और बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत मंजूर हो चुकी है। बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत जारी थी और अब ये जमानत मंजूर हो चुकी है। बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत पर 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल थे, जबकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी इस बेंच में शामिल थे। 3 रुकनी बेंच की जानिब से इस केस पर समाअत की गई और मुख्तलिफ तारीखें दी जाती रहीं, जिसके बाद अब बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर हो चुकी है। बानी पीटीआई के 9 मई के मुकदमात में आज समाअत जारी थी। 10:30 बजे समाअत का आगाज हुआ था, जिसके बाद समाअत में वक्फा हुआ था। दोबारा से 11:30 बजे समाअत का आगाज हुआ। 3 रुकनी बेंच था जो कि इस केस पर समाअत कर रहा था, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कर रहे थे। दीगर जजेस में जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल थे। 3 रुकनी बेंच की जानिब से इस केस पर समाअत की गई है। इससे पहले इस बेंच में तब्दीली भी की गई थी और इस बेंच में तब्दीली के बाद जस्टिस हसन अजहर रिजवी को बेंच में शामिल किया गया था और अब इस केस का फैसला सुनाया गया है। बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। यह केस दायर किया गया था जमानत के लिए। 9 मई की मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। इस 3 रुकनी बेंच की जानिब से समाअत मुख्तलिफ दिनों में की गई और इसके बाद ये बेंच तब्दील भी हुआ। बेंच तब्दीली के बाद जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल हुए और 3 रुकनी बेंच में दीगर जजेस में जस्टिस शफी सिद्दीकी शामिल थे, जबकि इस बेंच की सदारत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कर रहे थे। और अब 3 रुकनी बेंच की जानिब से फैसला सुनाया गया है। बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। इस केस के मुतालिक आपको बताते चलें तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे। बानी पीटीआई के अलावा जिन मुल्जिमान को जमानत मिली वो मौके पर मौजूद नहीं थे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ जुबानी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बानी पीटीआई के 9 मई मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत जारी थी और अब ये दरख्वास्तें मंजूर की गई हैं। जमानत को मंजूर किया गया है। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि दोनों पार्टियों के वकला मेरे चैम्बर में आए। चीफ जस्टिस का यह कहना था। 3 रुकनी बेंच था जो कि समाअत कर रहा था। अमानत गश्कोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा, 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर की जा चुकी है। 3 रुकनी बेंच था जो कि इस केस की समाअत कर रहा था, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कर रहे थे। इससे पहले 3 रुकनी बेंच को तब्दील किया गया था, जिसके बाद जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल हुए थे और अब इस केस का फैसला आज सुनाया गया है। 10:30 बजे आज समाअत शुरू हुई थी, जिसके बाद समाअत में वक्फा लिया गया और 11:30 बजे दोबारा से समाअत का आगाज हुआ और अब फैसला सुनाया गया है। 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है। बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्तें मंजूर की जा चुकी हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत की है। तफसीली फैसले के लिए बानी पीटीआई के वकील और स्पेशल प्रोसिक्यूटर चैम्बर में तलब कर लिए गए हैं। दोनों पार्टियों के वकला 1 बजे मेरे चैम्बर में आए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है। अमानत गश्कोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत, आगाह कीजिएगा, इस फैसले के हवाले से बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की जमानतों की दरखास्तों पर समाअत की है और सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत दे दी है। तमाम केस का जो तफसीली और तहरीरी फैसला है वो अभी नहीं सुनाया गया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने यह हिदायत की है कि दोनों फरीकैन के जो वकला हैं, बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर और पंजाब के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जो 9 मई के मुकदमात की पैरवी कर रहे हैं, जुल्फकार नकवी, उन दोनों को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 1 बजे अपने चैम्बर तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि दोनों फरीकैन के वकला 1 बजे मेरे चैम्बर पहुंचे और वहां पर केस का जो फैसला है वो तहरीर किया जाएगा। तमाम सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला कोर्ट में सुना दिया है और बानी पीटीआई को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत दे दी गई है। हम ट्रायल जो चल रहा है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, उस ट्रायल से मुतल्लिक अभी डायरेक्शन नहीं दी गई और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कहा है कि ट्रायल कोर्ट में ट्रायल मुकम्मल करने के हवाले से जो फैसला है वो दोनों फरीकैन की मुशावरत से
तहरीर किया जाएगा वो उसके बाद सुनाया जाएगा। तो हम आज की समाअत में पंजाब के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उनका ये कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मुस्तरद करके दुरुस्त फैसला दिया और बानी के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी हैं, जुबानी सबूत भी हैं और व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी हैं, तो इसलिए बानी पीटीआई को जमानत नहीं मिल सकती। ताहम सलमान सफदर जो कि बानी पीटीआई के वकील थे उनका ये कहना था कि बानी पर झूठे मुकदमा कायम किए गए हैं, सरकारी गवाह पेश किए गए हैं, इसलिए बानी पीटीआई को जमानत मिलनी चाहिए। 2 साल से वो जेल में मौजूद हैं और ट्रायल भी अभी उसमें चालान भी जमा नहीं हुआ, तो इसलिए जमानत उनका हक है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस शफीक सिद्दीकी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल थे, उन्होंने दोनों फरीकैन के जो वकला थे उनके दलाइल सुनने के बाद ये मुख्तसर फैसला दिया है कि बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर की जाती है। ताहम तहरीरी फैसला जो है वो 1 बजे दोनों फरीकैन के वकला को सुनकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी। अमानत, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में ज़मानत मंजूर की जा चुकी है। 9 मई के 8 मुकदमात हैं जिनमें दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की गई है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस पर समाअत की है और दोनों पार्टियों के वकला मेरे चैम्बर में आए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए हैं। 8 मुकदमात हैं जिनमें ज़मानतें मंजूर की गई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों पार्टियों के वकला 1 बजे मेरे चैम्बर में आए। बेंच में जस्टिस शफीक सिद्दीकी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। इससे पहले नवंबर 2024 में भी एंटी टेररिज्म कोर्ट में बानी पीटीआई की ज़मानत मंजूर की गई थी और मुख्तलिफ मुकदमात थे उन पर, जैसा कि कलमा चौक के नज़दीक कंटेनर को जलाना, गुलबर्ग में पुलिस वहीकल और शेरपाव ब्रिज पर तशद्दुद शामिल था। इस तरह के मुकदमात में भी ज़मानतें नवंबर 2024 को मंजूर की गई थी और अब 9 मई के मुकदमात की ये दरख्वास्तें जमा कराई गई थी, जिस पर और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी 3 रुकनी बेंच था जो कि दीगर 2 जजेस पर मुश्तमिल था और अब इसका फैसला सुनाया गया है। ज़मानतें मंजूर की गई हैं। 8 मुकदमात हैं जिनमें ये ज़मानतें मंजूर हुई हैं। बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर यह समाअत हुई। इस्लामाबाद में जस्टिस शफीक सिद्दीकी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल थे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से कहा गया कि शरीक मुल्जिमान को जमानत मिल चुकी है, आप दीगर मुल्जिमान और बानी पीटीआई के मुकदमे में फ़र्क बताएं। चीफ जस्टिस का स्पेशल प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया गया। बानी पीटीआई के अलावा जिन मुल्जिमान को जमानत मिली वो मौके पर मौजूद नहीं थे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये भी कहा गया था बानी पीटीआई के खिलाफ जुबानी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया बानी पीटीआई तहकीकात में तावन नहीं कर रहे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब की जानिब से यह भी कहा गया था समाअत में। और अब बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानतें मंजूर कर दी गई हैं। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत मंजूर की गई है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत की। तफसीली फैसले के लिए बानी पीटीआई के वकील और स्पेशल प्रोसिक्यूटर चैम्बर में तलब कर लिए गए हैं। दोनों पार्टियों के वकला 1 बजे मेरे चैम्बर में आए। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया। बेंच में जस्टिस शफीक सिद्दीकी और जस्टिस हसन रिजवी शामिल हैं। बिलाखिर बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानतें अब मंजूर हो गई हैं। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत मंजूर की गई है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत की है। तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। दोनों पार्टियों के वकला 1 बजे मेरे चैम्बर में आए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया। अमानत, बताइएगा 8 जो मुकदमात हैं उनमें ज़मानत मंजूर की गई है। 9 मई के हवाले से दीगर कितने मुकदमात हैं जो कि अभी तक कायम हैं, या 9 मई से हटकर जो दीगर शहरों में भी इस 9 मई के रिलेटेड मुकदमात कायम किए गए थे, अब तक टोटल कितने मुकदमात हैं जो अभी तक मौजूद हैं? जी, बानी पीटीआई के खिलाफ वैसे तो 200 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ताहम 9 मई के जो मुकदमात हैं उसमें 30 से ज़ायद FIR दर्ज थी बानी पीटीआई पर। ताहम उसमें से अब 8 में ज़मानत मंजूर हुई है। ताहम जो दीगर दरखास्तें हैं उस पर अभी ट्रायल चल रहा है और ये भी जो मुकदमा था इसका अभी ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ। ताहम बानी पीटीआई ने ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। पहले लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया था, लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की ज़मानत बनती है। ताहम अभी चीफ जस्टिस ने तहरीरी फैसला जारी नहीं किया। दोनों फरीकैन को सुना जाएगा और सुनने के बाद तहरीरी फैसला जारी होगा। ताहम बानी पीटीआई की जो रिहाई है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि अलकादिर ट्रस्ट केस में भी बानी पीटीआई जो है वो डियाला जेल में कैद हैं और अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई।
जी। अच्छा, ये भी बताइएगा, अमानत के कोई टाइम फ्रेम दिया गया है कि तफसीली फैसला कब तक सुना दिया जाएगा? जी, 1 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दोनों फरीकैन के वकला को अपने चैम्बर तलब किया है। 1 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान मशावरत करेंगे और मशावरत के बाद केस का तहरीरी फैसला जारी होगा। टाइम फ्रेम और वक्त नहीं बताया गया, ताहम 8 मुकदमात में बानी PTI की ज़मानत मंजूर हुई है। दीगर जो दरख्वास्तें हैं 9 मई से मुतल्लिक, उनमें बानी PTI की ज़मानत नहीं हुई और बानी PTI के ख़िलाफ़ अलकादिर ट्रस्ट केस समेत मुतअद्दिद दीगर मुकदमात भी हैं जो कि उनके खिलाफ चल रहे हैं और बानी PTI इस वक्त अडियाला जेल में है। ताहम 8 मुकदमात में ज़मानत इसलिए दी गई है कि 2 साल से वो जेल में है, उनका ट्रायल नहीं चल पा रहा था, चालान भी जमा नहीं हुआ, तो इसलिए अब ट्रायल चलेगा और बानी PTI के खिलाफ इन्हीं 8 मुकदमात में जो इंसदादी दहशतगर्दी की दोनों अदालत। पार्टियों के जो वकला हैं उन्हें 1 बजे चैम्बर में बुलाया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से, तो चैम्बर में क्यों बुलाया गया है? जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने चैम्बर में मशावरत के लिए बुलाया और इससे कबल भी सुप्रीम कोर्ट की ये रिवायत रही है कि दोनों फरीकैन को चैम्बर में बुलाया जाता है, क्योंकि केस रिकॉर्ड देखने के बाद दोनों फरीकैन से मशावरत की जाती है और केस के फैसले में कोई तब्दीली हो, कोई उसमें तरमीम करनी हो तो दोनों फरीकैन की मशावरत की जाती है। ये पहले भी होता रहा। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी ज़मानत के एक मुकदमे में दोनों फरीकैन को चैम्बर बुलाया था और इससे कबल भी सुप्रीम कोर्ट चैम्बर में बुलाती रही है। ताहम जो मुख्तसर फैसला होता है वो अहम होता है, जो कि सुना दिया गया है। ज़मानत मंजूर हो गई है 9 मई के 8 मुकदमात में। ताहम जो मुशावरत है वो आप चीफ जस्टिस अपने चैम्बर में करेंगे और उसमें तहरीरी फैसला जारी होगा, जिसमें जो ट्रायल है, ट्रायल से मुतालिक मुशावरत की जाएगी कि केस का ट्रायल कैसे चलना है और ट्रायल कोर्ट को क्या डायरेक्शन देनी है, क्या 4 माह में ट्रायल मुकम्मल किया जाएगा या जो टाइम लाइन है वो जो है काम की जाती है। इस वक्त PTI के जो वर्कर्स हैं और कारकुनान हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, नारेबाजी भी की जा रही है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 9 मई जो है वो झूठा मुकदमा था और बानी को ज़मानत मिल चुकी है। PTI के जो वर्कर्स और कारकुनान हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है और दीगर भी जो बानी के खिलाफ मुकदमात हैं वो भी ख़त्म होने चाहिए। तब अब सुप्रीम कोर्ट ने ये मुख्तसर फैसला सुनाया है जिसमें बानी PTI के खिलाफ 8 मुकदमात जो थे उनमें ज़मानत मंजूर हुई है। लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है। ताहम तहरीरी वजूहात जारी नहीं हुई और तहरीरी वजूहात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट बाद में जारी करेगी। 1 बजे का वक्त दिया गया है, दोनों फरीकैन के वकला को, उनसे मुशावरत होगी और मुशावरत के बाद ही सुप्रीम कोर्ट तहरीरी वजूहात बयान करेगी कि बानी को क्यों ज़मानत दी गई और ट्रायल जो है वो कितने दिन में, कितने माह में मुकम्मल होना है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट कुछ देर बाद जारी करेगी। ठीक है, तफसीली फैसला जारी किया जाएगा जिसमें तमाम तर वजूहात बयान की जाएंगी। 8 मुकदमात हैं जिनमें दरख्वास्तें मंजूर हुई हैं। अमानत हमें डिटेल्स बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।